क्या आपके साथ भी कभी ये हुआ है कि आप बहुत एहतियात के साथ मकई की रोटी बना रहे हों और ये रोटी टूट जाए? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज मेरे साथ हुआ है कि मैं रोटी बना रही हूँ और जब मैंने इसको पलटा तो ये टूट गई। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप मकई की बेहतरीन किस्म की रोटी बना सकते हैं बगैर आटा गूंदे, और वो भी मूली वाली। आज आपके साथ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 99 कुक हाउस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन किस्म की मूली वाली मकई की रोटी की रेसिपी जो इंतहाई आसानी के साथ बना सकते हैं, और इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको इसका आटा भी गूंदना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक अदद मूली ली थी और उसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करके इसके साथ ही मैंने जो बेबी लीव्स होते हैं मूली के वो भी इसमें बारीक काट कर शामिल कर लिए हैं। उसको आपने ज़ाया नहीं करना। एक चीज़ आप यहाँ पे आपको बता दूं कि जब आपने मूली को कद्दूकश कर लेना है तो आपने उसको अच्छे तरीके से दबाकर उसके अंदर से तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। उसके बाद अब इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें सूखा धनिया, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कम स्पाइसेस पसंद करते हैं तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने लेना है मकई का आटा। यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच मकई का आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपको महसूस हो कि ये मकई का आटा कम है तो आप इसको थोड़ा मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 चम्मच इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो रोटी बनेगी वो शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मिकदार में हम मकई का आटा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम मिकदार में आपने मकई का आटा यूज़ करना है, और उसके बाद आप इसको बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गर्म पानी इसके अंदर ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस बैटर की ख़ास बात यह है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बनाकर पहले से गूंद के नहीं रखना। आपने जब भी ये रोटी बनानी है, पराठा बनाना है, आप इजीली इसको उसी वक्त बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे, और इसके हम जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसको ना बहुत ज़्यादा थिक करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा थिन होनी चाहिए। ठीक है, रनी कंसिस्टेंसी तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको रनी नहीं करेंगे। ठीक है, बेहतरीन किस्म का पराठा बन जाता है, झटपट बन जाता है, और शुगर के पेशेंट आसानी के साथ खा सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी और नहीं है कि शुगर के पेशेंट इसको नहीं खा सकते। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये बेहतरीन किस्म की रोटी है जो इजीली आप बनाकर इनको खिला सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर आपने मूली का इस्तेमाल किया है जो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा आपने बहुत कम मिकदार में मकई का आटा इस्तेमाल किया है, तो इससे ये है कि वो इजीली मकई की रोटी आसानी के साथ खा सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल या परेशानी वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा आटा रेडी हो गया है। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप इसको बाइंड नहीं कर पा रहे या ये अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हो रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा मल्टीग्रेन फ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शुगर के पेशेंट ने नहीं खानी और आप में से किसी ने खानी है तो आप इसमें गंदम का आटा 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पैन लेंगे और उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है मक्खन। चाहे तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मक्खन हम लगाया है मैंने, उससे ग्रीस कर लिया है पैन को। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो बैटर बनाया था मकई की रोटी के लिए उसको इसमें शामिल करना है। किस तरह शामिल करना है, आप चम्मच की मदद से इसको इस तरह से इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और बिल्कुल चम्मच से ही इसको फैलाते जाएंगे। इसका साइज़ आपने बना लेना है कितना साइज़ की आपको रोटी बनानी हो। ठीक है, इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी मैं कि किसकी वजह से आपकी मकई की रोटी टूट जाती है। पहली बात तो ये है कि मकई का आटा बनाकर उसको की रोटी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है जब ये आटा बना रहे हो। सेकेंडली, आप जब इसको पका रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बहुत एहतियात करनी है। अब मेरे से जो गलती हुई थी, मैंने क्या किया था कि मैंने
रोटी डाल के उसको चम्मच की मदद से फैला लिया था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया था और मैंने बहुत जल्दी चम्मच की मदद से रोटी को पलट दिया था, जिसकी वजह से रोटी टूट गई थी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने बहुत एहतियात के साथ, थोड़ा सब्र के साथ इसका वेट करना है। जब ये अच्छे तरीके से एक साइड से कुक हो जाएगी तो उस वक्त आपने इसको पलटना है। अभी यहाँ पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पर रख दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। बेहतरीन किस्म की ये स्नैक के तौर पे भी खाई जा सकती है, बेहतरीन किस्म की बनती है। स्पेशली बच्चों को आप खिलाएं, बहुत खुशी से खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट मुझे हो गए थे एक साइड से इसको पकाते हुए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस गलती को दोहराया ना जाए, थोड़ा वेट कर लिया जाए ताकि जब हम इसको पलटें तो ये आसानी के साथ पलट जाए। तो इसी यहाँ पे आपने रोटी को हल्का हल्का साइड से चम्मच के साथ देख लेना है उठा कर कि क्या ये पक गई है या नहीं। लेकिन यहाँ पे आप इसको बार बार नहीं हिलाएंगे वरना ये टूट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मक्खन मैंने और ऐड किया है क्योंकि मुझे उसकी मिकदार कुछ कम लग रही थी, क्योंकि हमने पहले इसको सिर्फ ग्रीस किया था। ठीक है, यहाँ पे आप मक्खन की जगह अगर चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी है, मक्खन है, या आप कैनोला ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अगर आप ऑलिव ऑयल में बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मुझे 1 से 2 मिनट हो गए थे इसको पकाते हुए, तो मैंने इसको इसी चम्मच की मदद से पलट लिया और ये आसानी के साथ यहाँ पे पलटी गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताऊँ कि अगर आपसे ये बाइंडिंग नहीं हो रही तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में आपने उसको ऐड करना है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है और आपको लगता है कि ये अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हो रही, बार बार टूट रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप मल्टीग्रेन आटा इसमें शामिल करें, या आप गंदम का आटा इसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर लें और इसको इस तरह से बना लें। बहुत इजीली बन जाता है। यहाँ पे मकई की रोटी बनाते हुए मैंने इस्तेमाल किया है नॉन स्टिक पैन का। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं, ये इजीली तवे पे बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने थोड़ी देर के लिए एक साइड से पका लेना है, फिर उसके बाद आप इसको पलट के दूसरी साइड से अच्छे तरीके से बना लें और ऊपर से प्रेस करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से कुक हो गई है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट मुझे मज़ीद लगे थे इसको पकाने में और मज़ेदार किस्म की हमारी मकई की रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने इसको खाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके। यहाँ पे हमने मज़ेदार किस्म का मकई का मूली का पराठा रेडी कर लिया है। अब हम इसको खाएंगे मज़ेदार किस्म के घर के जमे हुए दही के साथ। दही आप घर में किस तरह जमा सकते हैं इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई कार्ड में उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, आप इजीली जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सा ख्याल रखना है और रेसिपी को लाइक कर देना है। मुझे दुआओं में याद रखना है। नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।